नमो नमः मित्राणी, मैं हरदीप कुमार आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो हम लोगों ने जो पहले की कक्षा थी तो उसमें हमने वंशज छंद का अध्ययन किया था, जो कि एक वार्णिक छंद था। तो उसमें भी जो वर्ण होते थे 12 होते थे। तो आज फिर से हम जो दूसरा द्वितीय छंद भुजंग प्रिय छंद है, तो यह भी एक वार्णिक छंद है और इसमें भी 12 वर्ण होते हैं। तो इन दोनों छंदों में जो वर्ण होते हैं 12, उसके जो गण थे वंशज छंद के वह अलग थे। और जो भुजंग प्रिय छंद होता है तो इसका लक्षण इस प्रकार है। और जो भुजंग प्रिय छंद होता है तो इसमें जो भुजंग शब्द आया है तो भुजंग का अर्थ होता है सांप। तो जिसकी जो गति, जिसकी लय होती है सांप की तरह वर्तलाकार होती है, जिसमें उतार चढ़ाव होता है। तो उसी प्रकार इस छंद की भी लय है। और अब मैं आप लोगों के सामने इस छंद का जो लक्षण है उसको उच्चारण करके दिखा रहा हूं। भुजंग प्रयातम चतुर्वेयकारैः, भुजंग प्रयातम चतुर्वेयकारैः। और जिस छंद में चारों जो गण होते हैं यज्ञ हो, चतुर्भुजकारैः, जिसमें चारों गण यज्ञ हो तो वह छंद भुजंग प्रिय छंद कहलाता है। तो हम लोगों ने जो उदाहरण लिया है श्री आद्य गुरु शंकराचार्य जी हैं, उनके द्वारा रचित भवान्याष्टकम का एक पद्य हमने उदाहरण के तौर पर लिया है। तो मैं आप लोगों को इस छंद की जो लय है उसको इसमें समाविष्ट करके लगा करके दिखा रहा हूं। न तातो न माता न बंधुर न दाता, न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता, न जाया न विद्या न भीतिरनवैव, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। तो इस छंद में जो हमने उदाहरण लिया तो उसमें जो चारों यज्ञ हो, तो जैसे इस प्रकार यज्ञ में होता है पहला वर्ण लघु और जो दूसरा और तृतीय वर्ण होता है वह गुरु। लोग अन्य उदाहरणों में भी जैसे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस रचित है, तो उसमें जो रुद्राष्टकम है तो नमामि समीशान, तो उसमें भी आप इस लय को लगा करके दे सकते हैं स्वयं से। तो जो रुद्राष्टकम है उसमें भी भुजंग प्रिय छंद का प्रयोग किया गया है। भुजंग प्रयातम चतुर्वेयकारैः, तो उसमें रुद्राष्टकम में किस प्रकार लगाएंगे? नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मा वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं वदेहम्। तो अन्य उदाहरण में भी आप भुजंग प्रिय छंद को देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग जहां पर भी आपको संस्कृत साहित्य में, पुराणों में कहीं पर भी जो पद्यांश संस्कृत के श्लोक होते हैं जिसमें 12 वर्ण हो, तो आप भुजंग प्रिय छंद का जो लक्षण है उसको समाविष्ट करके देख सकते हैं और लयबद्ध उच्चारण कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा प्रमुख विषय था यहीं पर समाप्त होता है। तो जो हमारी आगामी कक्षा होगी उसमें हम अनुष्टुप छंद के लक्षण और उदाहरण के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।